हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हिंदी स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको प्रॉपर ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, तो इसको एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द आयरन मैन हु यूनाइटेड इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, ने आजादी के बाद 560 से अधिक रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। देखिए, काफी लंबा सेंटेंस है और देखने में लग रहा है कि बहुत मुश्किल से ट्रांसलेट होगा, लेकिन हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत इजीली ट्रांसलेट होगा। देखिए, दोबारा समझेंगे सेंटेंस को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, ने आजादी के बाद 560 से अधिक रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। अब देखिए, अब इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। देखिए, बिल्कुल सेंटेंस के एंड में जाइए। निभाई, निभाई ई की साउंड आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है पास इंडेफिनिट टेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस है, जहां पर हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल। अब हमारे सब्जेक्ट है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। पहले हम केवल इसी पार्ट को ट्रांसलेट करेंगे, तो लिखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसको केवल हम लिखेंगे ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ऑल्सो भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज कहा जाता है या जाना जाता है। ऑल्सो नोन एज कैसे? द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब चलते हैं आगे वाला पार्ट। ने आजादी के बाद 560 से अधिक रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। अब वर्ब क्या है इसमें? निभाई, भूमिका निभाना। तो यहां पर हम जो वर्ब यूज करते हैं इसके लिए, भूमिका निभाना के लिए प्ले ए रोल। ठीक है, अब भूमिका निभाई पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लेड। अहम भूमिका, प्लेड ए की रोल। ठीक है, अब आगे देखेंगे एक राष्ट्र में जोड़ने में। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसको जोड़ने में। जोड़ने में इन यूनिफाइंग, जोड़ने के लिए यानी एक करने के लिए हमने वर्ड यूज किया यहां पर यूनिफाई। तो इन यूनिफाइंग, किसको यूनिफाई किया? 560 से अधिक रियासतों को। तो अधिक, मोर देन, मोर देन 560 रियासतों को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसली स्टेट्स, यानी इन यूनिफाइंग मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट्स, यानी 560 से अधिक रियासतों को इन यूनिफाइंग जोड़ने में। किसमें जोड़ा? एक राष्ट्र में, इनटू ए सिंगल नेशन, एक राष्ट्र में। अब हमारा क्या वर्ड बचता है? आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखिए कितना लंबा सेंटेंस लग रहा था हिंदी में और कितनी सिंपली, बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट हुआ। अब पूरा सेंटेंस हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको ट्रांसलेट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ने आजादी के बाद 560 से अधिक रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। प्लेड, यहां से स्टार्ट करेंगे आयरन मैन ऑफ इंडिया, उसके आगे प्लेड ए की रोल इन यूनिफाइंग, जोड़ने में, मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट, यानी 560 से अधिक रियासतों को, इनटू ए सिंगल नेशन, एक राष्ट्र में, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। देखिए पूरा सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट हुआ। अब आगे चलते हैं।
पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीतिक कौशल ने भारत को विखंडन से बचाया और एक एकीकृत और मजबूत राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखिए ये सेंटेंस भी लंबा है लेकिन ये दो पार्ट्स में है। पहला, पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीतिक कौशल ने भारत को विखंडन से बचाया। बचाया आ की साउंड आती है, पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा, एक एकीकृत और मजबूत राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त किया। किया ये भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है और दोनों ही पार्ट के बीच में कंजंक्शन यूज हुआ है यहां पर। और तो पहला वाला पार्ट बनाते हैं, पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीतिक कौशल। पटेल्स दूरदर्शिता, विजन और एंड कूटनीतिक कौशल मतलब डिप्लोमेटिक स्किल्स। अब लाते हैं वर्ब, बचाया एफर्मेटिव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, बचाना सेव, सेकंड फॉर्म हो गई सेव्ड। भारत को विखंडन से बचाया, सेव्ड इंडिया, विखंडन से यानी टुकड़े होने से, फ्रॉम, विखंडन को कहेंगे फ्रेगमेंटेशन, पटेल्स विजन एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स सेव्ड इंडिया फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। और एंड एक एकीकृत और मजबूत राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त किया। प्रशस्त किया पास्ट इंडेफिनिट में है, यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है पेव अ वे, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो हो जाएगा पेव्ड ए वे। मार्ग प्रशस्त किया, पेव्ड ए वे, किसके लिए? एक एकीकृत और मजबूत राष्ट्र का, फॉर ए एकीकृत, ए यूनिफाइड, एकीकृत यानी एक, यूनिफाइड यानी एक भारत, और एंड मजबूत राष्ट्र, एंड ए या ए नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा काम चलेगा क्योंकि हम ए यूनिफाइड यहां लगा चुके हैं, एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। अब देखते हैं पूरा सेंटेंस। पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीतिक कौशल ने भारत को विखंडन से बचाया। पटेल्स विजन एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स सेव्ड इंडिया फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन, और एक एकीकृत और मजबूत राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त किया, एंड पेव्ड ए वे फॉर ए यूनिफाइड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। 2018 में उनके सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई। अब देखिए बनाई गई पास्ट इंडेफिनिट है, यहां भी 2018 में, इन 2018 उनके सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो बनाई गई। तो पहले हम लिखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये तो हो गया यहां तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। अब हमारी वर्ब है बनाई गई। बनाई गई ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में तो है लेकिन पास्ट टेंस में भी पैसिव वॉइस में है, बनाई गई। और यहां पर क्या है, हम वास का यूज करेंगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब का यूज करेंगे अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस है। अब जो मूर्ति है वो सिंगुलर है तो हमने लगाया वास, बनाई गई, बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ड, ठीक है, गुजरात में, इन गुजरात, उनके सम्मान में, इन हिज ऑनर। तो पूरा सेंटेंस होता है 2018 में, इन 2018 उनके सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, वाज बिल्ट इन गुजरात इन हिज ऑनर। यह प्रतिमा उनकी विरासत का जश्न मनाने के साथ साथ विविधता में एकता की याद दिलाती है। देखिए सेंटेंस के एंड में देखिए तीहे आता है वर्ड, यानी ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम एस या ईएस,
और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, अब हमारा जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है यह प्रतिमा। यह प्रतिमा द स्टैचू। अब स्टैचू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस जो भी लगेगा वो लगाएंगे। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? इसको बनाएंगे हम पहले इस वाले पार्ट को कि उनकी विरासत का जश्न मनाने के साथ साथ। तो जश्न मनाना, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर सेलिब्रेट, और इसमें लगाया हमने एस, तो ये हो गया सेलिब्रेट। उनकी विरासत, हिज लेगेसी, उनकी विरासत। अब साथ साथ के लिए वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पर एज वेल एज। अब याद दिलाती है रिमाइंड, इसमें लगाया हमने एस क्योंकि जो स्टैचू है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। रिमाइंड्स, विविधता में एकता की, रिमाइंड्स एकता, यूनिटी, विविधता में, इन डाइवर्सिटी। ठीक, तो यह प्रतिमा उनकी विरासत का जश्न मनाने के साथ साथ विविधता में एकता की याद दिलाती है। द स्टैचू सेलिब्रेट्स हिज लेगेसी एज वेल एज रिमाइंड्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज दुनिया भर से लोग इस प्रतिमा को देखने आते हैं और पटेल की दृढ़ता और भारत की ताकत के बारे में सीखते हैं। यहाँ भी दो पार्ट हैं। एक तो है कि आज दुनिया भर से लोग इस प्रतिमा को देखने आते हैं, तेह आता है सेंटेंस के एंड में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा, पटेल की दृढ़ता और भारत की ताकत के बारे में सीखते हैं, यहाँ भी तेह आता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और दोनों सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन है हमारा और। तो अब इसको पहले वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। आज, टुडे, दुनिया भर से लोग, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी, दुनिया भर से, फ्रॉम और है गया यहां पर, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखने आते हैं, पीपल प्लूरल है तो देखने आते हैं कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, देखने, टू विजिट। टुडे पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विजिट इस प्रतिमा को, द स्टैचू। अब आगे चलते हैं, और एंड। अब यहां पर वर्ब है सीखते हैं, लर्न, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट वही है पीपल। सीखते हैं किसके बारे में? पटेल की दृढ़ता और भारत की ताकत के बारे में, अबाउट, पटेल की दृढ़ता, पटेल्स परसीवरेंस, और भारत की ताकत, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। अब पूरा सेंटेंस देखेंगे किस तरह से ट्रांसलेट किया हमने। आज दुनिया भर से लोग इस प्रतिमा को देखने आते हैं। टुडे पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विजिट द स्टैचू, और पटेल की दृढ़ता और भारत की ताकत के बारे में सीखते हैं, एंड लर्न अबाउट पटेल्स परसीवरेंस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए प्रेरित करती है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है यहाँ भी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट है उनकी कहानी, हिज स्टोरी, सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्रेरित करना, इंस्पायर, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा इंस्पायर्स। आने वाली पीढ़ियों को, इंस्पायर्स जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियां या पीढ़ियां कैसे भी कह सकते हैं, इंस्पायर्स जनरेशन। किसके लिए? एक सामंजस्य पूर्ण भविष्य के लिए, फॉर ए, सामंजस्यपूर्ण, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहां पर हार्मोनियस, भविष्य, फ्यूचर। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए प्रेरित करती है। हिज स्टोरी इंस्पायर्स जनरेशंस फॉर ए हार्मोनियस फ्यूचर। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।